बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स कहते हैं ज़िंदगी में एक दफ़ा तूफ़ान का आना ज़रूरी है ताकि आपको पता चल जाए कि कौन आपका हाथ पकड़ के भाग रहा है और कौन आपका हाथ छोड़ के भाग रहा है। बुरे टाइम में कौन आपके साथ खड़ा है और किसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है। आपको क्लैरिटी हो जाए, आपको अपने दोस्तों और दुश्मनों का पता चल जाए। एक ऐसा ही तूफ़ान 28 फरवरी 2026 को ईरान में आता है, जब अमेरिका और इसराइल ईरान में जॉइंट स्ट्राइक्स करते हैं और नतीजे के तौर पर ईरान की 90% लीडरशिप जाम शहादत नोश कर जाती है, जिनमें ईरान के सुप्रीम लीडर भी थे, जिनमें ईरान के पॉलिटिशियंस थे, ईरान के जर्नैल थे, ईरान के साइंसदान शामिल थे। ये ईरान पर बहुत ही मुश्किल वक्त था। ये एक अलग तबसरा है कि ईरान ने बतौर कौम या ईरान का जो नेक्स्ट पर्सन इन द कमांड, सेकंड इन कमांड लोग थे, उन्होंने कितनी जल्दी टेक ओवर किया और उन्होंने आने वाले जंग के वाक़यात में कितने अहसन तरीके से रिस्पांस किया। लेकिन वो वक्त, वो जो तूफ़ान था, वो ईरान के लिए एक बहुत ही मुश्किल टाइम था। किसी भी मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का आजकल की जंगों में बहुत अहम रोल रहा है। इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद का शुमार दुनिया की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज में होता है और मोसाद गुज़श्ता कई दहाइयों से ईरान में मसरूफ़ अमल थी और इस मकसद के लिए मोसाद इंडियंस को बतौर एजेंट्स ईरान में इनफिल्ट्रेट किए हुए थी। यहाँ तक कहा जाता है कि मोसाद के ये इंडियन एजेंट्स की एक्सेस ईरान के लीडरशिप के बेडरूम तक थी और इसी वजह से ईरान को इतने बड़े सानहे से गुजरना पड़ा। पाकिस्तान भी इससे महफूज नहीं रहा है और माजी में और इवन अब तक भी ईरानी सरजमीन पाकिस्तान में मुख्तलिफ टेरर एक्टिविटीज़ को सर अंजाम देने में इस्तेमाल होती रही है। कुलभूषण यादव की मिसाल आप लोगों के सामने है। पाकिस्तान में जितने भी टेरर ग्रुप्स हैं उनको ईरान के वाया से स्पॉन्सर करती रही है और इस सिलसिले में ईरान की सरजमीन इस्तेमाल होती रही है। अब इस सानहे ने ईरान की आंखें खोल दी हैं। लगता बज़ाहिर यही लगता है कि ईरान को अपने दोस्तों और अपने दुश्मनों का बड़ा क्लियर कट पता चल गया है और ईरान को पता चल गया है कि किसको किस लेवल तक एक्सेस देनी है। अगरचे ईरान के इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, ट्रेड के ताल्लुकात हैं, आने वाले टाइम में इंडिया ईरान के लिए अच्छा कस्टमर है। इसके अलावा इंडिया के भी ईरान के साथ मफादात हैं। इंडिया ने चाबहार पोर्ट पर इन्वेस्टमेंट की हुई है, इस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर अब ईरान इस वाक़े से, इस सानहे से सबक सीखता है तो ईरान को अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए और ईरान को अपने आने वाले टाइम में अपनी इंटेलिजेंस को मजबूत करना होगा और ईरान को हदूदों का यूद रखनी होंगी। ईरान को मुख्तलिफ बाउंड्रीज सेट करनी होंगी कि किस को किस लेवल तक एक्सेस देना है ताकि ईरान आने वाले टाइम में महफूज रह सके। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका इंटरेक्शन रह सके। अल्लाह हाफिज़।